प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पद्य 10 भारत गौरव, जिनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। आज के इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हम कविता का भावार्थ समझेंगे। आइए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारत वर्ष है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक यानी दुनिया, गौरव यानी सम्मान, पुण्य लीला स्थल यानी महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। भूलोक का गौरव, भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहाँ पर है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, जहां पर हिमालय पर्वत है और गंगा जैसी नदी बहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष यानी उन्नति, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारत वर्ष है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक उन्नत देश कौन है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। आइए फिर से देखते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारत वर्ष है। यानी भूलोक का गौरव, भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहां पर है, जहां पर हिमालय पर्वत है और गंगा जैसी नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक उन्नत देश कौन है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। आगे देखिए। हा वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है। सिरमोर यानी श्रेष्ठ। हाँ यह भारत देश ही संसार का श्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यानी प्राचीन देशों में इसके अलावा कोई और देश है क्या। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने संसार में जो वैभव स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार भी इसी देश में है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि
यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने भी मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। आइए फिर से देखते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इसका भावार्थ देखिए। हाँ, यह भारत देश ही संसार का श्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके अलावा कोई और देश है क्या। भगवान ने संसार में जो वैभव स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार भी इसी देश में है। ब्रह्मा जी ने भी मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। आगे, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। यहाँ पर कवि कहते हैं, भारत की यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। आर्यों ने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया था। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति यानी दयनीय स्थिति, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। उच्चता यानी महानता। फिर से, संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। कवि कहते हैं, किंतु आज आर्यों की संतानें बुरी दशा में हैं, फिर भी आज उनके महान चरित्र के निशान आज भी मौजूद है। फिर से देखिए, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इनके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। कवि कहते हैं, आर्यों ने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया था। भारत की यह पुण्यशाली भूमि भी प्रसिद्ध है, किंतु आज आर्यों की संतानें बुरी दशा में हैं। फिर भी आज उनके महान चरित्र के निशान आज भी मौजूद है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी।
आइए, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने जीवन को अपना समझकर दूसरे के लिए जीते थे। वे कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। निश्चेत यानी निष्क्रिय। वे संसार में उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वह निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। आइए फिर से देखते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते कभी। वे आर्य ही थे जो कभी अपने जीवन को अपना न समझकर दूसरे के लिए जीते थे। वे कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते थे। वे संसार में उपकार करने के लिए जन्मे थे, फिर वह निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। तो मित्रों, यहाँ पर हमने कविता का भावार्थ देखा। इस कविता में हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत का जो सुंदर वर्णन हमारे सामने किया है। भारत की जो भूमि है वह पुण्य लीला भूमि है। हमारे जो ऋषि मुनि की जो संस्कृति एवं आर्यों की जो संस्कृति रही, इसके बारे में भी हमें बताया है। आगे के वीडियो में भाग 3 में कविता के स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। प्रणाम अस्तु।